आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। सैलून ऑनर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा मीरा रोड स्थित शिवार गार्डन बैंक्वेट हॉल में एक विशेष गेट टुगेदर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सैलून व्यवसाय से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सैलून सेवाओं के रेट में शीघ्र ही बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे व्यवसायियों को कमर तोड़ महंगाई से राहत मिल सके। कार्यक्रम में सैलून ऑनर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अंकुश मालुसरे की मौजूदगी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव साजिद पटेल ने भी अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। संस्थापक असलम सलमानी, सचिव अजय शर्मा और उपाध्यक्ष जमील शर्मानी ने संस्था की गतिविधियों और उद्देश्यों की जानकारी दी। उपाध्यक्ष जमील शर्मानी ने मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, भायंदर सत्ता न्यूज। कहना है कि सर, सबसे पहली बात कि हमारा एसोसिएशन जो बोलता है सैलून वाले को, वो कभी केयर करते नहीं है। इसके वजह से अदर्स लोग आके हमारे काम में, कार्य में ये बेनिफिट उठा रहे और हमारे लोग इससे बेनिफिट नहीं उठा पा रहे। हमारे लोग एक दूसरे के बुराई में लगे हुए हैं। मैं मैसेज देना चाहता हूं कि आप लोग एक दूसरे को बुराई छोड़ो और एक दूसरे के सहयोग करो, एक दूसरे के हर चीज़ में खड़े रहो और जो संस्था बोलता है उस पे आप अटल रहो। सोमवार को बंद करने को बोलता है संस्था, सोमवार को बंद करो, छुट्टी दो, फैमिली को टाइम दो और कोई अच्छा कार्य करो उस दिन। और सेकेंड बात कि मैं इस टाइम 19 नंबर वार्ड से और हर जगह हम अपने एसोसिएशन के लोगों को एजुकेशन के लिए, कोई बच्चे का हॉस्पिटल के लिए हम कार्य कर रहे हैं। अपने मित्रों को, दोस्तों, एम्बुलेंस वगैरह का हमने अभी 10 तारीख का प्रस्ताव रखा है देने के लिए हमारे वार्ड में, हमारे लोगों के लिए, संस्था के लिए। कुछ हॉस्पिटल का है, हमने ओपनिंग किया हुआ है कि हम हॉस्पिटल में कुछ 50% में इलाज का करेंगे। और बच्चों का जो एजुकेशन की वजह से हमारे संस्था के बच्चे लोग नहीं पढ़ पा रहे या हमारे ताल्लुक़ वाले, हमारे एरिया वाले बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम उनके लिए एजुकेशन का भी किए हुए हैं 50% डिस्काउंट में, ट्यूशन से लेके और हर एजुकेशन तक का, या जूनियर से लेके 10 तक का या ग्रेजुएशन तक का। हम इस टाइम पे गए ईयर भी 113 बच्चों का हमने एग्ज़ाम दिलवाया, 10 का और 12 का। अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चे पास भी हुए और ये आने वाला टाइम में कुछ और अच्छे बच्चे आ रहे हैं जिनका कार्य चालू है, एडमिशन वगैरह हमारे तरफ से चालू है। और हम लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं, अभी हमारी यूनियन का जो मीटिंग है, इस मीटिंग में जो भी बात हुई है, यहाँ से जाने के बाद लोग भूलें ना, उस पर अटल रहें और एक दूसरे का सहयोग करें, सहायता करें और अच्छी ज़िंदगी जिए। बस वालों का मुद्दा यही है कि बार बार मीटिंग होता है और आप लोग कुछ करते नहीं हो। तो इस बार जो मीटिंग रखा है, कुछ कर दिखाने के लिए ही रखा गया है और इस बार जो होगा वो सैलून वाले भी देखेंगे और हम तो करने वाले, हमारे मन में जो है वो तो मैं सोच के ही रखा है। अपन बोल के कोई मतलब नहीं, करके दिखाएंगे इस बार। और हमारे सैलून वालों में मैंने देखा एक है कि जब थोड़ा सा बड़ा हो जाते हैं तो जो छोटे सैलून वाले हैं उनकी इज्जत करना छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि हमारा ऐसा है कि हम क्यों साथ दें, हमारा तो सिलेबस ऊपर हो गया है, हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। अरे भाई, बड़े हुए तो कुछ छोटों को जब लेके आप चलते हो तब मैं समझूं कि बड़े हो ना। आप बड़े तो हो गए, लेकिन आप किसी काम के नहीं, सिर्फ अपने लिए तो पशु भी जीता है। तुम समाज के लिए जिस दिन जीना शुरू करके उस दिन तो हम समझेंगे तुम बड़े हो तो कुछ छोटों को दो ना, अपने समाज के लिए कुछ करो ना। अपने लिए तो एक जानवर भी जी लेता है। अब रही बात मुद्दों की कि हमारे जो लोग हैं कम पढ़े लिखे होते हैं। 10% लोग अगर ज़्यादा पढ़ लिख गए तो बोलते हैं हमको सोसाइटी से कोई मतलब ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है। अरे भाई, इस मेंटालिटी को बदलो। तुम जब बड़े हुए तो लोगों को अपने साथ ले लो, जोड़ो कड़ी से कड़ी, कि एक दिन हमारा भी परिवार, हमारा जो समाज है शिक्षित बने, हमारे नाई समाज के लोग शिक्षा लें या यही काम करें तो एक शिक्षित होकर के करें, एक दूसरे को सहयोग करो, ना कि हम हो गए तो बस छोड़ दो। और रही बात, ऐसे हमारे असलम भाई हैं, हमारे जमील भाई हैं, देखो बहुत सारे, उन्होंने बताया कि मैं बहुत सारा कार्य कर रहा हूँ लोगों के लिए, एजुकेशन के लिए, मदद के लिए।
अब मैं भी इनके साथ जुड़ा हूँ, बहुत सारा मैं भी काम करता हूँ, लेकिन मेन मुद्दा जो है ना रेट का है और मेन मुद्दा जो है बंद का है। इस बार रेट भी लेंगे लोग और बंद भी हम करा के दिखाएंगे। अब बड़े भी हों चाहे छोटे हों, मैं आपके चैनल से माध्यम से बोलना चाहता हूं कि पहले हम हाथ जोड़ेंगे, बाद में हम जो करना वो करेंगे और इस बार वो देखेंगे कि हम क्या करके दिखाते हैं। बस इससे ज़्यादा हम नहीं बोलना चाहते। बहुत सारे लोग हैं एसी नॉन एसी, अधिकतर लोग अभी तो सब लोग एसी डाल रहे हैं, लेकिन अगर 10% सैलून में एसी और नॉन एसी का सवाल है तो उसमें 20-30 रुपये का फ़र्क मैं रखने वाला हूँ एसी और नॉन एसी में। कांस्टेंट रेट क्या रहेगा? कांस्टेंट रेट कम से कम इस बार दाढ़ी का 70 रुपया रहेगा, नॉर्मल दाढ़ी का, या 80 रुपया रहेगा, और स्पेशल दाढ़ी का 100 रुपया रहेगा। जो ऐसा कट लगाते हैं लोग, बहुत सारा काम करना पड़ता है, तरह तरह की बनाना पड़ता है, तो वो रहेगा। और हेयर कट का कम से कम इस बार बड़े सैलून जो हैं, अस्पा है, ये है, इन लोग को 150 से 200 का रेट दिया जाएगा और नॉर्मल सैलून कम से कम 130 से 140 का रेट रहेगा इस बार। सैलून वेलफेयर एसोसिएशन का जो मीटिंग था उसमें हम लोग आए थे। कुछ सैलून वाले जो रूल्स को फॉलो नहीं करते उसके बारे में ये एसोसिएशन का मीटिंग था, जिसमें हमको भी बुलाया गया था और हमने उनकी सब समस्याओं को सुना और हमने उनको आश्वासन दिया है कि हमारी तरफ से जो भी सहयोग लगेगा, जो भी आप लोगों को परेशानी होती है, जो भी हमसे सपोर्ट होगा, हम लोग सभी मिलके करेंगे।